पाप कहाँ जाता है। आज की कहानी। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा जी में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए ऋषि ने तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा जी में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। देवता ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा मां के पास गए और कहा कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहां पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूं। अब वे लोग समुद्र के पास गए और कहा, हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूं। अब वे लोग बादल के पास गए और बोले, हे बादलों, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूं, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। शायद इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। मोरल, कहानी से सीख, अन्न को जिस वृत्ति यानी कमाई, अन्न को जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। स्वयं को जाने बिना नहीं मरूंगा, बस यही एक संकल्प लें और कोई संकल्प नहीं। धन्यवाद।